हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड एज आई ऑलवेज से बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब जो ईरान और इजराइल के बीच में आर्म कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके एवज में एक देश दूसरे देश पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, चाहे से वो ड्रोन्स की हों, बैलिस्टिक मिसाइल्स की हों, और जिसकी वजह से ना खाली उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, साथ साथ में काफ़ी सारे सिविलियंस की जान भी जा रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से अब ईरान ने अटैक चालू कर दिए हैं, उसमें आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी जो कि तेल अवीव में लोकेटेड है, उसको भी काफी सारा डैमेज हुआ है। यानी कि काफी सारे वीडियोस ऐसे निकल के आ रहे हैं जिसमें साफ साफ आपको यह देखने को मिल रहा है कि जो उनके ग्लासेस थे, जो विंडोज थे, वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। ग्लास पूरी तरीके से जमीन में बिखरे हुए हैं, शैटर्ड हो रखे हैं। अब आप कहेंगे कि ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों है, आप उनकी एम्बेसी के बारे में बात क्या कर रहे हैं। जब भी कभी एम्बेसी पे अटैक होता है, हालांकि ये जो एम्बेसी के आसपास की लोकेशन है वहां पे अटैक हुआ और उसकी वजह से ये सारा इंपैक्ट और डैमेज हमें देखने को मिला है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी किसी एम्बेसी पे अटैक होता है तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप कह सकते हैं इट इज एन अटैक ऑन दैट पर्टिकुलर नेशन। यानी कि अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स इस वॉर के अंदर एंटर नहीं किया था और कह भी रहे थे कि आई विल नॉट एंटर इनटू दिस वॉर। इवन इजराइल की रिक्वेस्ट पे भी, और जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे थे कि यूएसए इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। हालांकि यूएसए इनडायरेक्टली इजराइल को हेल्प कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस है, बट यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टली एंटर होता हुआ नजर नहीं आता। और इवन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रंप ने अभी कल ही एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि अगर हम पे अटैक किया गया, ईरान और उसके एलीज, चाहे से वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हाउदीज हो, तो हमारी पूरी यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्स जो है वो फुल स्ट्रेंथ के साथ आपके ऊपर अटैक कर देगी। और इस चीज को उन्होंने डिक्लेयर किया अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां पे उन्होंने कहा यूएसए का कोई रिलेशन नहीं है जो भी ईरान के ऊपर अभी इजराइल के द्वारा अटैक किए जा रहे हैं किसी भी फॉर्म में। लेकिन अगर ईरान ने हमारे ऊपर अटैक करना चाहा तो फोर्सेस विल कम डाउन ऑन यू एट लेवल्स नेवर सीन बिफोर। हावेवर हम इसमें इजीली हम डील कर सकते हैं। जैसा मैंने इंडिया और ईरान में कहा था उसके बारे में भी बात करूंगा कि क्या उन्होंने साफ साफ ये कहा है। अब जो ये यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी जो तेल अवीव के अंदर लोकेटेड है, हालांकि कोई बहुत ज्यादा मेजर डैमेज नहीं हुआ है, माइनर डैमेजेस हमें देखने को मिलते हैं, बट काफी सारी अटकलें ये लगाई जा रही थी कि जो वहां के एम्बेसडर्स हैं टू इजराइल, उनको काफी सारी चोट आई है, इंजरीज आई है। बट इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया कि कोई भी इंजरीज और कोई भी कैजुअलिटीज हमें यूएस डिप्लोमेट्स के बीच में देखने को नहीं मिलती जब वीडियो सरफेस हुआ। अब मैंने आपको बताया कि यह अटैक जो है डायरेक्टली, और इट मार्क्स द फर्स्ट डायरेक्ट थ्रेट टू यूएस डिप्लोमेटिक मिशंस, और ये इनडायरेक्टली ये कहता है कि हम यूएस पे भी अटैक कर रहे हैं। हालांकि एक्सप्लोजन पास में हुआ था बट इफेक्ट यूएस एम्बेसी पे हुआ है। और जो एम्बेसडर है माइक हकाबी, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जो हमारी एम्बेसी है इजराइल में और कॉन्सुलेट, वो आज के लिए दिन बंद रहेंगे, और जो भी वहां पे एम्बेसडर्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि वो सेफ प्लेसेस में जाके शेल्टर लें, और जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स उनको इस सिचुएशन में फॉलो करने हैं प्लीज उनको साफ साफ एडहेयर करें। अब मैं आपको एक बार वीडियो दिखा देता हूं जिसमें आप देख पाएंगे ये ग्लास पूरी तरीके से शैटर्ड है। ये मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी है जो कि तेल अवीव में लोकेटेड है। ये देखिए आप, ग्लास टूट चुके हैं अंदर से, यहां पे पूरी तरीके से जमीन पे ये ग्लास पड़े हैं। ये जो वीडियो था मैं आपको दिखाना चाहता था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, नेतान्याहू ने यह भी क्लेम कर दिया है इसी डायरेक्शन में कि ईरान ने पहले भी कोशिश करी थी डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करने की, और अब भी वो डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहते हैं। यानी कि जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रहे थे 2024 के इलेक्शन में, जब वो जनवरी 2025 में ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं या फिर अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं जनवरी 20 को, उससे पहले जो उनके ऊपर 2 अटेम्प्ट हुए असैसिनेशन के, उसके पीछे ईरान का इन्वॉल्वमेंट था। और अभी ईरान भी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को मारना चाहता है। जिस तरीके से इनका हमेशा से टफ स्टांस रहा है कि ईरान के पास में कोई भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं होना चाहिए, और इवन जो कसेम सुलेमानी है उनको भी इन्होंने 2020 में असैसिनेट करवाया था, जो कि बहुत ही हाईएस्ट ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल थे और कहीं ना कहीं वो सर्व कर चुके थे ईरान की जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है उसके अंदर भी। अब आगे पूरी अच्छी तरीके से जानने से पहले कि कैसे रशिया स्टेप इन कर रहा है, और जो शायद सपना है ईरान का न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने का, क्या उसमें वो कोई भागीदारी निभाएगा या फिर इस चीज को पीसफुली
सेटल करने की कोशिश करेगा या फिर रशिया ईरान के साथ में मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट खड़े हो जाएगा। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया रैंकर सक्सेस प्रोग्राम, जिसमें कि ये सारे रैंकर्स जो हैं वो आपको लाइव आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको डील करेंगे। फिर आपकी GS1 से GS4 की जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में बात की जाएगी, ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में बात की जाएगी, 15+ लाइव क्लासेस भी रखी जाएंगी। अब ये अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसमें अलग अलग रैंकर्स डिस्कस करते हुए नजर आएंगे, चाहे से आपके ऑप्शनल से रिलेटेड हो, GS पेपर 1 की स्ट्रैटेजी हो, GS पेपर 2 की स्ट्रैटेजी हो, कैसे क्रिस्प नोट्स बनाने होते हैं, उन सारों के बारे में बात करेंगे। अब ये जब चीज आई, जब इन्होंने कहा कि ईरान जो है ट्रंप को मारना चाहते हैं, उससे पहले जो इजराइल की स्ट्राइक्स करी जा रही थी ईरान के ऊपर, इजराइल के पास में मौका था कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खमेनी, उनको मार गिराया जा सकता था, बट उन्होंने मारा नहीं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने साफ साफ ये कह दिया था कि हम नहीं चाहते कि ईरान में कोई रजीम चेंज हो, और स्पेशली जब तक यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली और अमेरिकन सिटीजन्स की जब तक जान नहीं जाती, जब तक यूनाइटेड स्टेट्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अब यह देखना होगा कि जब उनकी एम्बेसी पे अटैक हुआ है, हालांकि माइनर डैमेज हुआ है, तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का इसके बाद में स्टांस या पोजीशन रहती है। बट जो इजराइल का प्लान था सुप्रीम लीडर को मारने का, उसको ये रिजेक्ट कर देते हैं, उस पर वीटो लगा देते हैं। इसीलिए इजराइल जो है अभी ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमीनी पे कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जैसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं उससे साफ साफ यही देखने को मिल रहा है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमीनी है वो अपनी फैमिली के साथ में बंकर्स में छुप चुके हैं, और बताया जा रहा है कि नॉर्थ वेस्टर्न तेहरान के आसपास वो रीजन है या बंकर्स हैं जहां पे उनको छुपाया गया है। ये जो मैं आपको चीज बता रहा था, इवन ही हैज हिडन इन नॉर्थ ईस्टर्न तेहरान। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना और रशिया जो कि ईरान के साथ में अच्छे रिश्ते रखते हैं और इवन ईरान को अपना एक प्रॉक्सी मानते हैं जिससे कि वो इजराइल और यूएसए को काउंटर कर सके। हालांकि रशिया के रिश्ते इजराइल के साथ में भी अच्छे हैं और ईरान के साथ में भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि रशिया जो है इजराइल को हेट करता है या फिर उसके साथ में वो एक अच्छा स्ट्रैटेजिक पार्टनर नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रशिया चाइना यूएसए को हेट करते हैं और यूएसए कहीं ना कहीं इजराइल का अलाई है जो कि ईरान के खिलाफ कुछ ना कुछ ऑपरेशन चलाता है और ईरान चाहता है कि इसको काउंटर करना चाहे। तो ये इनको लग रहा है कि कहीं अगर ईरान में रिजीम चेंज हुई इस वजह से तो पूरा का पूरा जो इनका एक प्रॉक्सी है ईरान, वो कंप्लीटली इनके हाथों से निकल जाएगा। इसलिए कई रिपोर्ट्स भी निकल के आ रही हैं कि चाइना स्ट्राइक कर सकता है। जो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बीच में चाइना भी स्ट्राइक करता हुआ देखा जा सकता है। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बिल्कुल कम देखने को मिलती है। अब रशिया ने पहले भी एक प्रपोजल दिया था ईरान को और अब भी रशिया चाहता है कि वो मीडिएट करे, यानी कि एक एज अ मीडिएटर का रोल निभाए इजराइल और ईरान के बीच में। और ये यूनाइटेड स्टेट्स को भी पता है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के रिश्ते इजराइल के साथ तो अच्छे हैं बट ईरान के साथ अच्छे नहीं है। लेकिन रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसके रिश्ते इजराइल के साथ में भी अच्छे हैं और ईरान के साथ में भी अच्छे हैं। इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे सत्ता के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन संभाला था तो उन्होंने जब रशियन प्रेसिडेंट से बातचीत की थी, पहली बात तो यूनाइटेड स्टेट्स में हमेशा से यह स्टांस रहा है, यह पोजीशन रही है कि हम कभी भी रशियन प्रेसिडेंट से बात नहीं करेंगे जब से रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन में। बट वो अपना स्टांस चेंज करते हैं। पहली चीज, जो इनका इन्वेस्टमेंट हो रहा था रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर, जैसे आर्म्स हो, एम्युनिशंस हो, फाइनेंशियल एड हो, उसको रोकना और सारा का सारा पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट करना, अमेरिका के भले के लिए करना, जो उनका मेन एम हमेशा से रहा है, मेक ग्रेटर अमेरिका अगेन। पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज, रशिया से इसलिए बात करना चाहते थे जिससे जो ईरान थ्रेट पैदा कर रहा है न्यूक्लियर वेपन का, उसको कहीं ना कहीं रशिया जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकता है बातचीत करके। और इसीलिए अब जो है रशिया और यूएस के प्रेसिडेंट की बातचीत भी हो रही है जिससे कि मीडिएट करे, और रशिया रेडी भी है इस चीज में मीडिएट करने के लिए। और इसमें मीडिएशन किस तरीके से होगा? मीडिएशन इस तरीके से होगा कि जो पहले रशिया का एक प्रीवियस प्रपोजल रहा था कि जो भी ईरान का यूरेनियम है उसको आप रशिया के अंदर स्टोर कर सकते हो, और यह पहले प्रपोजल टेबल किया गया था। तो तेहरान ने कहा था उनके पास में राइट है टू पीसफुल न्यूक्लियर पावर। देखिए, यह तो मैं एग्री करता हूं कि जब न्यूक्लियर डील साइन हुई उससे विड्रॉ भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया, और अब डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि हम आपको वो मौका भी नहीं देंगे कि आप न्यूक्लियर या फिर यूरेनियम एनरिचमेंट कर पाएं पीसफुल पर्पसेस के लिए, यानी अप टू 3.67%। यह तेहरान कह रहा है कि हम चाहते हैं कि न्यूक्लियर पावर जो है या न्यूक्लियर पावर जो है वो हम सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए करेंगे। अगर वो मान जाता है यूएस तो हम डील करने के लिए साइन है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स इतना एडमेंट है कि हम नहीं चाहते। उसके पीछे ये रीजन ये बताते हैं, या फिर इजराइल ये रीजन बताता है कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हिसाब से जब 2015 में भी ये डील हुई थी
तब भी ये सस्पिशन था या फिर अब ये शक था ईरान के ऊपर कि वो अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। हालांकि रेगुलर लेवल पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी न्यूक्लियर वॉचडॉग जो है उनके इंस्पेक्शन चालू थे, उसमें ऐसी कोई चीज निकल के नहीं आ रही थी। बट इन दोनों ने फिर भी ऐसा कहा कि ऐसी कोई थर्ड और फोर्थ फैसिलिटीज है जहां पे ईरान जो है वो यूरेनियम को एनरिच कर रहा है अप टू अ न्यूक्लियर वेपन, और ये शायद न्यूक्लियर वॉचडॉग नहीं पता लगा पा रहे हैं। और इसी सस्पिशन और इसी डिस्ट्रेस की वजह से अब ईरान और इजराइल यूएसए और इजराइल ये चाहते हैं कि ये पीसफुल पर्पसेस के लिए भी यूज ना कर पाए, और तेहरान कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए रशिया मीडिएट करना चाहता है, और जो भी आपके ईरान के यूरेनियम है उनको रशिया में स्टोर किया जाएगा। तो रशिया का प्रपोजल यह है कि जो भी यूरेनियम एनरिच किया जा सका है उसको ईरान से क्या करो, रिमूव कर दो, एंड देन उसको कन्वर्ट करो सिविलियन रिएक्टर फ्यूल में एज अ पोटेंशियल वे टू काम द क्राइसिस। यानी कि जो भी एनरिच किया गया यूरेनियम है उसको तो रिमूव कर दिया जाए और उस यूरेनियम के रशिया में या फिर रशिया में ले जाके स्टोर किया जाए जहां पे ये पीसफुल पर्पसेस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से इनका यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ता ही जा रहा है, ये गल्फ नेशन के लिए भी एक इनसिक्योरिटी पैदा करता है क्योंकि न्यूक्लियर आर्म्स रेस खड़ी हो जाएगी, और वेस्ट के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा पैदा करता है। इसीलिए यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल और वेस्टर्न नेशंस ये नहीं चाहते हैं। इवन यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी अपनी ऑप्टिमिज्म आशा जताई कि पीस आने वाला है। मैंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात करी है। वहीं पे जो रशिया के आप कहेंगे जो स्पोक्स पर्सन है पेस्कोव, उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं अगर आप चाहते हैं कि आप मीडिएट कराना चाहते हैं, बट हमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो रूट कॉज है कंफ्लिक्ट का, जो काफी दशकों से चला आ रहा है, एक दूसरे को पसंद ना करना, एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रस्ट होना, सस्पिशन होना, इन सारी चीजों को हमें हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसमें मिलिट्री स्ट्राइक सिर्फ इन चीजों को, जो ये रूट कॉजेज हैं, उनको सिर्फ बढ़ा रही है, इनकी वजह से ये सारा इशू नहीं हो रहा है। और वही चीज डोनाल्ड ट्रंप ने ये कही थी कि जैसे मैंने इंडिया और पाकिस्तान की डील कराई थी, हालांकि इन्होंने नहीं कराई थी, साफ साफ कह चुके हैं, हम बार बार इस चीज को हटा चुके हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट था, बट ही वॉज द मेन पर्सन टू हैव अ डील बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दैट इज नॉट ट्रू। एंड वही कह रहे हैं कि ईरान इजराइल में भी मैं ऐसी डील करा सकता हूं जहां पे मैंने इंडिया पाकिस्तान में ट्रेड को ऑफर किया, वहीं पे यहां पे कुछ और बातें की जा सकती हैं। और ट्रंप ने साफ साफ ये कहा कि बहुत सारे ऐसे कन्फ्लिक्ट्स हुए थे जिनको मैंने पहले भी रुकवाया है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टर्म के अंदर जब सर्बिया और कोसोवो के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी, बहुत टाइम से कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसको भी मैंने ही हैंडल किया, बाइडेन उस चीज को नहीं कर पाए। दूसरा केस था इजिप्ट और इथियोपिया का, जहां पे वो एक लड़ाई लड़ रहे थे मैसिव डैम के ऊपर, क्योंकि जो नाइल रिवर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा था, उस चीज को भी मैंने शांत कराया। तो ऐसे ही मैं जो ईरान और इजराइल के बीच में जो इशू चल रहा है उसको मैं मीडिएट करा सकता हूं, बट रशिया के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बार और समझाना चाहूंगा एक बार ब्रीफली कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी पे अटैक किया गया। हालांकि डायरेक्टली अटैक नहीं है, जो तेल अवीव पे बैलिस्टिक मिसाइल्स या एयर स्ट्राइक्स की गई उसकी वजह से माइनर डैमेज होता है, बट ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये रिफ्लेक्ट करता है कि अब आपने यूएस पे भी अटैक किया है, बिकॉज वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर्स जो कि इजराइल की तरफ हैं, इजराइल को मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इजराइल में, उनके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैक हुआ है। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स क्या एक्शन लेगा, जब उन्होंने पहले ही एक स्टर्न वार्निंग दी थी, वहीं पे एक तरफ वो स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हैं, दूसरी तरफ वो डील की बात करते हैं, और रशिया भी स्टेप इन कर रहा है कि वो मीडिएट कर सकता है, और इस तरीके से मीडिएट कर सकता है कि जो ईरान का सपना है कि वो पीसफुली न्यूक्लियर पावर को डेवलप कर पाए और उसके बाद में ये कंफ्लिक्ट में ना हो, तो उसमें रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर उभर के आता है। सो ये सारी चीजें मैं समझाना चाहता था। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। योर ओपिनियन मैटर्स टू मी अ लॉट। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम।